भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार नंबर 1 अपन ने कब ले लिया था? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा मूल अधिकार हमने शुरू किया था और वो था, दूसरे मूल अधिकार का नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 ये अपना चल रहा था। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19। जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, बाकी मूल अधिकार तो राष्ट्रपति धीरे धीरे निलंबित करेंगे, लेकिन जैसे 352 का राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा और यह तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि देश में आपातकाल है। लागू होने के बाद में स्वतः ही निलंबित होगा, तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि आपातकाल रहेगा। अनुच्छेद 19 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकारों के अंदर। अनुच्छेद 19 में जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहली स्वतंत्रता आती है वाक अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। पहली स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति। संगठन या संघ बनाने की सभा, संगठन सभा करने की स्वतंत्रता, सभा या गोष्ठी, सभा या गोष्ठी की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। विचरण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, आवास निवास की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 जो है हमें 6 प्रकार के क्रम से याद रखना है, क्रम से ही पूछेंगे। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, विचरण, आवास और रोजगार। इसमें 19 क आ जाता है। 19 क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया, अखबार, समाचार पत्र, उसकी स्वतंत्रता भी शामिल है। इसी 19 क में आरटीआई कानून भी शामिल है, सूचना का अधिकार कानून। सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता भी हमें है। इसी के अंदर हमें जो है निजता की स्वतंत्रता भी है, परंतु यहां हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है। हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है। रोजगार की स्वतंत्रता है, हड़ताल की नहीं है। कोई संगठन हड़ताल आयोजित करता है तो उसकी हड़ताल जो है वो अमान्य घोषित कर सकती है। हड़ताल उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। हड़ताल उनका मूल अधिकार नहीं है। रोजगार मेरा मूल अधिकार है। मेरी दुकान है, मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, लोग आगे क्या हड़ताल है बंद करो दुकान, नहीं भाई मैं नहीं बंद करूंगा, मेरा रोजगार का परमानेंट फंडामेंटल राइट्स। हड़ताल आपका अधिकार नहीं है। आपने तोड़फोड़ की तो जिस संगठन ने हड़ताल का आयोजन किया है उस संगठन से जो है उस चीज का पूरा जुर्माना लिया जाएगा। तो हड़ताल की आजादी नहीं है।
19 ख के अंदर जो है स्वतंत्रता के अधिकारों पर कुछ रोक लगा रखी है। जैसे आपने वाक और अभिव्यक्ति का कहा है, तो आपकी वाक और अभिव्यक्ति न्यायालय के खिलाफ में नहीं होनी चाहिए। न्यायालय के खिलाफ अगर आपने कोई चीज बोलते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और न्यायालय आपके खिलाफ में स्वतः एक्शन लेगा। ये मेरा बोलने का अधिकार है, उतना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने अधिकार को न्यायालय के खिलाफ बोलूं, ऐसा संभव नहीं। न्यायालय का सम्मान, अगर आप न्यायालय की आलोचना करते हैं, न्यायालय से आप असहमत हो सकते हैं, जिसमें स्पष्ट है। आपने कोई निर्णय आया, मुझे ये निर्णय अच्छा नहीं लगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि न्यायाधीश ने पैसा लेकर के निर्णय लिया, न्यायालय में भ्रष्टाचार है, न्यायालय के अंदर जो है भर्ती के अंदर जो है वो भ्रष्टाचार होता है, पैसा चलता है, ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर मैं पब्लिकली बोलता हूं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा और न्यायालय आपके खिलाफ में स्वतः एक्शन लेगा। तो आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार न्यायालय के खिलाफ में नहीं। आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार ऐसा भी नहीं है जो देश की जो है शांति और राष्ट्रीय एकता और एक अखंडता को कमजोर करता हो। आप राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, जैसे खालिस्तान आंदोलन, भारत से अलग करो, जम्मू कश्मीर का आंदोलन, भारत से अलग करो, राष्ट्रीय एकता के लिए, देश की अखंडता के खिलाफ बोलते हैं, वो आपका इलीगल माना जाए। या आप हमारे विदेशों से संबंध जो है उनके खिलाफ में कोई बोलते हैं, आपका स्पीच जो है वो भारत और रूस के संबंधों को, भारत पाकिस्तान संबंधों को, भारत रशिया संबंधों को, भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये चीजें इसमें जो है वो प्रतिबंधित भी की गई। तो अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित होता है मूल अधिकार, मतलब आपातकाल लगने पर। बाकी अनुच्छेद तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से निलंबित करता है, कौन सा निलंबित करता है, कौन सा नहीं करना है, और यह तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि देश में आपातकाल रहेगा। जब तक आपातकाल रहेगा तब तक ये लागू नहीं रहेगा। अनुच्छेद 20 अपन ने कहा, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। अपराध आपने एक बार किया है, दंड आपको 2 बार मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दो। हर व्यक्ति को, हर अभियुक्त को अपना बचाव करने का अधिकार है। मैं कितना ही बड़ा अपराधी हूं, मुझे न्यायालय में अपना बचाव करने का अधिकार है। मुझे कोई ये बाध्य नहीं करेगा कि तुम अपने अपराध के लिए खुद के खिलाफ में कहो कि हाँ भी मैंने ये काम किया। एक आत्म स्वीकृति वो एक अलग चीज है, खुद के खिलाफ गवाही के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। 2 बड़े पॉइंट है इसके अंदर। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं दे सकते, किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि तुम अपने खुद के खिलाफ बोल के मैंने ये काम किया, मैं अपराधी हूं। मैं चाहे मैं तो अपराधी नहीं हूं, न्यायाधीश के सामने जाती मुझे मेरा वकील पहली लाइन ये बताएगा, साहब मैंने तो नहीं किया। अब आप प्रूव करो, सर्कमस्टांसेस आ रहा है, सबूत आ रहा है, तो न्यायालय दे देगा। मैं तो कहूंगा मैंने नहीं। आपको अपना पूरा बचाव का अधिकार है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और अपनी स्वेच्छा से जीने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार जो है वो जीने का अधिकार भी है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वेच्छा से जीने का अधिकार, मेरी जैसी इच्छा है उसके अनुसार मैं जीऊं, स्वेच्छा से मेरे जीने का अधिकार है। मैं किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहता हूं ये मेरा निजी मामला है। अदालत, मतलब संविधान मुझे इस चीज की परमिशन देती है। लेकिन ये ध्यान रखना, मृत्यु का अधिकार संविधान नहीं देता है, ये ध्यान रखना। जीने का अधिकार तो हर व्यक्ति को देश में जीने का, मरने का अधिकार किसी को नहीं। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, खुदा न खास्ता मैं बच गया, तो बच गया, तो फिर बाद में फिर भी गया। मर गया तो मर गया, नहीं मरा नहीं, बच गया, तो फिर वो कोर्ट के भाई क्यों भाई तुमने, धारा 309 लग जाएगी।
409 आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 409, आपने आत्महत्या क्यों की, आपने दंड अपराध किया, उसके लिए फिर मुझे 7 साल की सजा हो सकती है। तो हमारे यहाँ जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार किसे? तो आराम से जिए, कोई मरने की मत सोचे, मरने की सोचोगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आराम से सभी जो है खुशी से जिए। मरने का अधिकार संविधान में किसी को नहीं दिया है, प्राण और देव सत्य, उसमें हम कैसे भी जिए, हमारा जीने का अधिकार है, हम कैसे भी जिए। लेकिन हमें अधिकार के साथ साथ में हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें निजता भी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ये सब चीजें सरकार मुझे उपलब्ध कराएगी। मुझे पर्यावरण के लिए आजकल तो ये बहुत ज्यादा आता है, मुझे ऐसा वातावरण चाहिए कि जिससे कि मैं स्वस्थ रह सकूं। अब मैं कई रोड पर जाता हूँ, वहां तो एकदम गैस का गुब्बारा बना हुआ है, तो गैस का गुब्बारा बना है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि साहब मुझे पर्यावरण दिक्कत हो रही है, ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है। मुझे ऐसे एनवायरमेंट में रहने का अधिकार है जिसमें पर्यावरण की शांति हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, हर चीज जो है आर्टिकल 21 के अंदर हमारी जो मन की इच्छा है वो सारी मन की इच्छा है। अब मुझे प्रेम विवाह करना है, परिवार वाली प्रेशर डालते हैं इससे करो, तो नहीं भी मेरा अधिकार है। तो इसमें हर तरह की जो आपके दिमाग में आती है वो चीजें इसमें स्वतंत्रता में शामिल। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 ये डबल है, अनुच्छेद 22 डबल है। एक तरफ तो हमें जो है वो सामान्य अपराध में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है, अपोजिट है इसके दोनों पॉइंट, गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरे केस में यह हमें जो है वो पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है, ये भी कर सकती है, सुरक्षा भी प्रदान करे और आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। सुरक्षा कैसे क्या है? पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले तो क्या होगा, उसको कारण बताना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, पुलिस वाला आया, क्या चल थाने चल, तो मुझे कारण तो पूछने का अधिकार है, भाई क्यों के लिए जा रहा है थाने, क्या बात है, मैंने तो वो कारण बताएगा। फिर मैंने कहूंगा कि भाई कारण ठीक है, तुम ऐसे, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने वकील से बात करूंगा, मुझे अपने वकील से बात करने का अधिकार है कि साहब ये कह रहा है इस तरह से, और भी आप नहीं मान रहे हैं और मुझे ले गए, तो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे न्यायाधीश के सामने पेश करके और न्यायाधीश को बताओ कि मैंने क्या किया है, इसलिए आपने पकड़ा है। विद इन 24 और आप न्यायालय के सामने मुझे पेश करो और न्यायाधीश से मैं अपना बचाव करूंगा कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। 24 आवर से ज्यादा हो गया तो फिर पुलिस वाला गया, लेकिन पुलिस को मारना है, मेरे को 2-4 जूते मारना है, तो क्या करेगा वो? शनिवार को गिरफ्तार करेगा, संडे बस, वही तो मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, मान लो सोमवार की छुट्टी है तो वो 2 दिन के अंदर जो है वो। इसमें फिर ऐसा है कि इसमें इलाज हर चीज का है देश के अंदर। मैंने पुलिस साइड में लेकर के बात की, मेरे किसी व्यक्ति ने, बोलो साहब 5, 10, 15 न्यायाधीश के घर ले चलो, न्यायाधीश के घर तो जा सकते हैं, घर ले जाकर के ऊपर बात, घर ले जा 24 घंटे में वो समय शामिल नहीं होगा जो छुट्टी का समय है। तो सामान्य प्रोसेस तो ये है 24 घंटे के अंदर, लेकिन बाद में छुट्टी आ रही है तो मुझे कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, पुलिस न्यायाधीश के घर ले जाकर के और मेरी जमानत करके मुझे छोड़ देगी। किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जो है वो आप गिरफ्तार, कई बार आपने देखा होगा 151 में बंदी बनाती है पुलिस आर्टिकल में, साहब ये हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करता है, आस पड़ोसियों से झगड़ा करता है, गली में झगड़ा करता है, आने वालों से झगड़ा करता है, शराब पी के उत्पात मचाता है, इसको लेकर के 151 में बंदी बना लिया, तो भी उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो एडीएम के सामने पेश करके, और कैसे भी ये न्यूसेंस कानून व्यवस्था के लिए कमजोर है, 24 घंटे के बाद में उसको रिहा कर देते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायाधीश के सामने पेश कर। और ये क्या है, ये तो गिरफ्तारी से है, और ये गिरफ्तार किया जा सकता है अगर मेरा उद्देश्य अपराध करने का है। मैं इस उद्देश्य से जा रहा हूं कि मेरा उद्देश्य अपराध करने का है, तो मैं पुलिस इंतजार थोड़ी करेगी मेरे अपराध करने का।
विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसका उद्देश्य अपराध करने से रोकना है, अपराध करने से रोकना है। तो अपराध करने से पूर्व, जैसे ये बनते हैं ना टेररिस्ट कानून, टाडा कानून, पोटा कानून, कश्मीर के अंदर कई बार आता है किसी घर में 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो अब पुलिस ये थोड़ी इंतजार करेगी या सेना ये थोड़ी इंतजार करेगी कि वो बम विस्फोट कर दे बाद में उसको पकड़े। मेरे पास में हथियार है, मैं हथियार लेकर के और जो है वो घूम रहा हूं, तो पुलिस इंतजार थोड़ी करेगी कि हथियार चला ले उसके बाद में उसको पकड़ो। मेरे पास में हथियार मिला, मेरे पास में तलवार मिली, चाकू मिला, पुलिस मेरे को सीधा ले जा सकती है। अपराध करने से पूर्व भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आर्टिकल 22। तो इसमें गिरफ्तारी से हमें गिरफ्तार करने पर रोक भी है और गिरफ्तार कर भी सकती है अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। दोनों इसके अंदर अपोजिट टर्म्स हैं। विशेष परिस्थितियों में मुझे जो है वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है अपराध से पूर्व भी बिना कारण, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो अपराध करना है। मैं कोई पेन लेकर के नहीं घूम रहा हूं, मैं तलवार लेकर घूम रहा हूं। तो मैं तलवार घूम रहा हूं तो मेरा उद्देश्य किसी न किसी से तलवार सामान्य कौन लेके जाए। तो ये मूल अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24, अनुच्छेद 23। क्लियर कट है, लाइनें सारी इसमें ध्यान रखनी है। बेगारी का निषेध करता है, आप किसी से बेगार नहीं ले सकते। दिन भर किसी मजदूर को बुलाया घर पर, दिन भर साफ सफाई करवाई उससे, शाम को के भाई साहब दिहाड़ी के दिहाड़ी नहीं है तुम जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। बेगार नहीं ले सकते, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, बंधुआ मजदूर बना करके नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूर बना लिया खेत में, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। मानव व्यापार नहीं कर सकते, जैसे पुराने जमाने में होता था। 18वीं सेंचुरी तक विश्व का नंबर 1 व्यापार मानव व्यापार हुआ करता था। 18वीं शताब्दी तक पूरे विश्व में सबसे बड़ा व्यापार कौन सा था? मानव का व्यापार। लोग बाजार से जो है नौकर खरीद के लाते थे। ये जितना भी अपने गुलाम वंश पड़ा इतिहास के अंदर, गुलाम वंश में सारी राजा जो थे वो एज ए नौकर के रूप में आए, राजा बन गए थे। तो वो तो इक्का दुक्के बड़े नौकर तो हजारों की संख्या में आए थे, लाखों की संख्या में आए। पूरा अमेरिका जो ब्लैक्स है वो सब खरीद के लाए हुआ है। अपने इंडियंस बहुत सारे, कोई अफ्रीका में मिलता है, कोई सूरीनाम में मिलता है, कोई वेस्ट इंडीज में मिलता है, कोई कहीं मिलता है। ये सब इंडियंस यहाँ से खरीद के ले गए या बंधुआ मजदूर के रूप में ले गए। मानव व्यापार नहीं किया जा सकता, क्लियर कट है, मानव व्यापार। उसके बाद में महिला क्रय विक्रय, पैसे देकर के शादी करना, फिर वो बाद में लड़की भाग जाती है सामान लेकर के। ये भी विशेष, आप कोर्ट में जा नहीं सकते इसके अंदर। मैंने किसी लड़की मतलब शादी की, लाख रुपए देकर के शादी करके लाया और वो 1 महीने बाद मैं चली गई, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा तो फिर मैं खुद ही दोषी हूँ। सबसे पहले तो मानव व्यापार किया है मैंने। कई बार होता है ना, लोग अभी जब पेपर आउट हो रहे थे तो लोग क्या करते, कोई 2 लाख दे रहा है कोचिंग वाले को, कोई 5 लाख दे रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर मिल जाएगा। अब वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? थाने में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि आपने दिया है। तो इसी तरह से आपने शादी करके लाए और मानव व्यापार, महिला क्रय विक्रय को कोर्ट निषेध करता है, और आपने जो है क्रय करके और शादी की तो वो बैन है। अनुच्छेद 24, बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को आप अपने किसी भी रोजगार के कार्य पर नहीं रख सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को रोजगार के कार्यों पर नहीं रखा जा सकता। बाल श्रम निषेध। मूल अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 चारों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित 4 अंश। अनुच्छेद 25 स्पष्ट करता है
धर्म हर व्यक्ति का अपना निजी विषय है। हर व्यक्ति का अपना धर्म एक निजी विषय होता है। वो व्यक्ति अपने जिस धर्म में आस्था है उस धर्म का पालन कर सकता है। वो चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन। हर व्यक्ति का अपना निजी मैटर है, कौन किस धर्म में आस्था रखता है वो अपना उसका पर्सनल मैटर है। चाहे तो वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन अगर वो लोभ लालच में धर्म परिवर्तन करेगा, लोभ या लालच से धर्म परिवर्तन करेगा, तो वह धर्म परिवर्तन अवैध हो जाए, तो वह धर्म परिवर्तन अवैध हो जाए। अन्यथा कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन करना चाहे उसकी उसे छूट है, लेकिन उसके पीछे लोभ लालच नहीं होना चाहिए। बीबीएस के फादर ने मेरे को कहा कि यार तुम कहां घूमते रहते हो, हमारी बीबीएस स्कूल में आ जाओ, हम तुमको 50,000 रुपए महीना देंगे और साथ में दे सके आपको ईसाई बन जाओ, ईसाई बन जाओ, बीबीएस में लग जाओ, 50,000 रुपए देंगे, तुम क्या इधर उधर घूम। तो वो रोजगार तो दे रहा है, पीछे क्या कर रहा है, लालच दे रहा है। लालच में किया गया धर्म परिवर्तन अवैध। पैसा देकर के लोभ लालच में जबरदस्ती इस तरह से किया हुआ धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। निजी आस्था से कोई व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहे उसको माने, इसका छूट। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है। प्रबंधन मैंने आपको कल ही बताया था, अनुच्छेद 16 के अंदर। अब जैसे प्रबंध कमेटी है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं आप। अपने धार्मिक कार्य जो संस्था है उनका जो है, देवस्थान विभाग मंदिरों का प्रबंधन करता है, तो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, इन सब के प्रबंधन की छूट है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आप जो है अपने जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें सभी आ जाती है। मैंने बताया था आर्टिकल 12। राज्य जनता पर किसी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाएगा। न भारत सरकार, न राज्य सरकार, न ग्राम पंचायत, न पंचायत बोर्ड, न जिला परिषद, किसी तरह का कोई धार्मिक कर किसी पर नहीं लगेगा। धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई टाइम के अंदर मुगल काल में जजिया कर हुआ करता। जजिया कर की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम राज्य में जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं, वह गैर मुस्लिम जो है अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मात्रा में कर जो है वो मुस्लिम राजा को देते थे, वो जजिया कर। ऐसा कोई धार्मिक कर अभी जो है देश में किसी व्यक्ति पर किसी तरह से कोई धार्मिक कर नहीं लगा। कोई धार्मिक कर राज्य द्वारा, राज्य मतलब भारत सरकार भी होगी, राज्य मतलब राज्य सरकार भी होगी, राज्य मतलब पंचायतें नगर पालिकाएं भी होगी, राज्य मतलब और भी वित्तीय संस्थाएं भी। पंचायत कदे भी गांव के अंदर क्या इस धर्म के लोग हमें जो है वो गांव के लिए इतना चंदा हर साल दे, इतना टैक्स हर साल दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राज्य द्वारा किसी तरह से था। अब राज्य द्वारा वित्त पोषित, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं, वित्त पोषित धार्मिक संस्थाएं, ऐसी धार्मिक संस्था जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका फाइनेंस राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित धार्मिक संस्थाएं किसी को भी अपने धर्म के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकती, बाध्य नहीं कर सकती है। राज्य द्वारा वित्त पोषित धार्मिक संस्था, कोई धार्मिक संस्था है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, राज्य द्वारा, जैसे जैन विश्व भारती है लाडनू के अंदर, जैन विश्व भारती है लाडनू के अंदर, भारत सरकार जो है या राज्य सरकार जो है उसको फाइनेंस करती है। तो राज्य द्वारा वित्त पोषित धार्मिक संस्थाएं
किसी को भी अपने धर्म के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जैन स्कूल है, जैन स्कूल के अंदर जो है प्रार्थना जैन धर्म से की प्रार्थना से स्टार्ट होती है। मैं जैन धर्म को नहीं मानता हूं, तो मुझे ये नहीं कह सकते कि स्कूल शुरू हो रही है, प्रार्थना स्टार्ट होगी, तुम प्रार्थना में उपस्थित हो, तुम प्रार्थना में उपस्थित हो, क्योंकि वो जैन धर्म की प्रार्थना है, मेरी जैन धर्म की। अगर उस जैन स्कूल को फाइनेंस जो है वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, ऐसी कई संस्थाएं जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार अगर फाइनेंस कर रही है, वित्त पैसा दे रही है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन बोर्ड है वो वहां जो गैर मुस्लिम, देखिए एक तो इतना ध्यान रखिए, किसी राज्य द्वारा जो भी धार्मिक संस्थाएं होती है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे खालसा कॉलेज हो, चाहे जैन विश्व भारती हो, ये भी जो धार्मिक संस्थाएं होती है उसमें ये जरूरी नहीं कि सारे एक ही धर्म के लोग रहते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर केवल 50% जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी आरक्षण, बाकी 50% जो है वो ओपन कंपटीशन है, मैं भी जा सकता हूं, कोई भी जा सकता है। 50% धार्मिक संस्था का मतलब होता है कि उस संस्था के अंदर 50% उस पर्टिकुलर धर्म का के बच्चों का आरक्षण होगा, बाकी जो 50% सीटें हैं वो सबके लिए ओपन होगी। तो जैन विश्व भारती में 50% सीटें जैन की होगी। ईसाइयों के सेंट स्टीफन कॉलेज होते हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज होते हैं, तो वहां 50% सीटें ईसाइयों की होंगी। और अगर उनको फाइनेंस भारत सरकार कर रही है, कई संस्थाओं को भारत सरकार, तो वो फिर अपने धर्म को लिए किसी बाध्य, फिर तो ये होगा कि भारत सरकार का पैसा किसी धर्म के प्रचार में लग रहा है, फिर तो ये हो जाएगा ना। अब मैं जैन विश्व भारती में पढ़ रहा हूँ, जैन विश्व भारती को फाइनेंस जो है वो भारत सरकार कर रही है, तो इनडायरेक्ट रूप में तो क्या होगा, भारत सरकार का पैसा जो है वो जैन धर्म के प्रचार के लिए लग रहा है। वो मुझे कह दे कि आप जैन धर्म की प्रार्थना अनिवार्य है आपके लिए, तो उस समय वो कहेंगे आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो आप साइड में, जो प्रार्थना होने के बाद में आ जाना। तो राज्य द्वारा पोषित धार्मिक वित्तीय संस्थाएं अपने धर्म के पालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती। मूल अधिकार नंबर 5, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। सबके दिमाग में यही रहता है कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है। लोग ये सोचते हैं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक हमारे संविधान में दो तरह से होते हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक भी है, और आर्टिकल 29 के अंदर संस्कृति के अंदर भाषाई अल्पसंख्यक। तो ये लोग जिनकी भाषा कम बोलने वाले हैं वो भी माइनॉरिटी में आए। तो अनुच्छेद 19 क्या कहते हैं, धार्मिक व भाषाई, अपन सिर्फ धार्मिक समझते हैं। कितने धार्मिक अल्पसंख्यक है भारत के अंदर, को बता सकता है? कितने मान्यता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यक है भारत के अंदर? कितने समुदाय है अल्पसंख्यक समुदाय धार्मिक रूप से मान्यता? धार्मिक अल्पसंख्यक कितने हैं? मुस्लिम है धार्मिक अल्पसंख्यक, सिख है धार्मिक अल्पसंख्यक, बौद्ध है धार्मिक अल्पसंख्यक, जैन है धार्मिक अल्पसंख्यक, ईसाई है धार्मिक अल्पसंख्यक, और पारसी है। 6 भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय। इसमें पारसी जो है वो सबसे कम मात्रा में, बहुत मिनिमम रेंज में, बहुत मामूली से है। 6 जो है, 6 धर्म को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ। तो धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ साथ में भाषाई अल्पसंख्यक आते हैं, उसमें कोंकणी आते हैं, उसमें सिंधी आते हैं, वो अलग टॉपिक आ जाता है। तो धार्मिक के साथ में अल्पसंख्यक का मतलब जो है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है, धार्मिक और भाषाई दोनों के नीचे अंडरलाइन रखना है। अल्पसंख्यक अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, इनका प्रसार कर सकते हैं, इनका प्रसार प्रचार कर सकते हैं।
इनका प्रसार आप अपने रिलीजन का प्रसार कर सकते हो, आर्टिकल 29, अपनी भाषा का प्रसार कर सकते हो। और आर्टिकल 30 अपने धर्म, भाषा, संस्कृति के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाएं भी खोल सकते हो। भाई ऐसे तो कहां जाकर के प्रचार करें, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हो। अब एक बार नेट के अंदर क्वेश्चन आया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, या सेंट स्टीफन कॉलेज, खालसा यूनिवर्सिटी पंजाब संविधान के किस आर्टिकल, या जैन विश्व भारती संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित की गई है? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में जो है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपने धर्म, भाषा, संस्कृति के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 खाली है, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में जो है केवल एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकारों में नहीं है। शुरू में ये यहाँ पर जो है वो 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो अब रद्द कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार है। जब संविधान लागू हुआ था तब 7 मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 क में डाला हुआ है, 300 क में डाला हुआ है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, तो क्या आंसर देना है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक लीगल राइट्स है, कानूनी अधिकार। लीगल तरीके से मैं संपत्ति रख सकता हूं, मेरा कानूनी अधिकार है संपत्ति रखने का, लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार मेरे संपत्ति के अधिकार को कैसे भी आगे पीछे रिड्यूस कर सकती, फंडामेंटल राइट अधिकार में कुछ भी कर सकती है, मेरी संपत्ति जब्त भी कर सकती है। कानूनी अधिकार है, कानूनन रूप से मैं चाहूं जितनी संपत्ति रख सकूं। कानून का मतलब क्या हुआ? सरकार ने कानून क्या बना रखा है? ब्लैक मनी किसको कहेंगे? ब्लैक मनी की परिभाषा क्या होती है? जिसमें टैक्स नहीं दिया हुआ, वही तो ब्लैक मनी है। मेरे पास में 100 करोड़ रुपए है, अंबानी के पास में 50,000 करोड़ होंगे, लेकिन वो भी तो लेके बैठा है। तो मुझे 100 करोड़ में डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि मैंने टैक्स नहीं दे रखा है। मैंने उस 100 करोड़ पर जो सरकार का 20% टैक्स है, 20% 20 करोड़ टैक्स भर दिया। 100 करोड़ कमाए, 80 करोड़ मेरे पास में भी है, तो मैं आराम से बैठा, बीका जी घूम रहे थे, आराम से घूम सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स, संपत्ति का टैक्स दे दीजिए, आय का, आपकी संपत्ति क्या होगी? कानूनी होगी। कानूनी रूप से आप संपत्ति रख सकते हैं, चाहे जितनी रखो, अरबों खरबों जितनी आपके पास में है। आर्टिकल 300 का कानूनन रूप से आप टैक्स चुका करके और संपत्ति रख सकते हो। अगर कानूनन रूप से आपने टैक्स नहीं चुकाया तो आपकी संपत्ति क्या हो जाएगी? ब्लैक मनी हो जाएगी। और ब्लैक मनी फिर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको जब्त कर सकता है, और पनिशमेंट के रूप में 20% की बजाय आप पर 50% टैक्स लगा देगा। तो कानूनन रूप से आप संपत्ति रख सकते हो, फंडामेंटल राइट्स आपका नहीं है। संपत्ति आपकी सरकार छीन सकती है, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसके अनुसार? अंबेडकर। अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर। अनुच्छेद 32। अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा। अंबेडकर कहता है कि अगर मैंने जो ये मूल अधिकार आपके लिखे हैं, एक भी मूल अधिकार का आपका हनन हो रहा है, आप अनुच्छेद 32 के अंदर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, और वहां जाकर के एक निःशुल्क रिट लगाओ। मेरा ये फंडामेंटल मूल अधिकार हनन है। और इस 32 के तहत हम 5 जो है वो रिट जारी करवा सकते हैं। इसमें सबसे फेमस रिट आती है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को अवैध रूप से नजरबंद रखा हुआ है, पुलिस ने रखा है, किसी अन्य संस्था ने रखा है, पंचायत के किसी संस्था ने रखा है, किसी गैर अर्ध न्यायिक संस्थाओं ने रखा हुआ है, उसके अंदर सीधा जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट के इसको मतलब हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सुप्रीम कोर्ट कहेगा
बंदी बनाए व्यक्ति को तत्काल कोर्ट के सामने पेश कीजिए, किस कारण उसको बंदी बनाया। और लोगों को ज्ञान नहीं है, बाकी सुप्रीम इसमें ये तक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा है तो उसके लिए भी आप आर्टिकल 32 का सहारा ले सकते। कोई बच्चा खो गया मोहल्ले का, पुलिस के पास में गए, जांच ही नहीं कर रहे हैं, याद नहीं, सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। कई मंदबुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वो इधर उधर कई बार खो जाते हैं, चल जाते हैं। कई बार बच्चे गुम हो जाते हैं, बच्चे बहुत गुम होते हैं। बच्चे गुम होने पर कोर्ट को, मतलब न्यायालय को या सॉरी पुलिस को प्रेशराइज करना है, आर्टिकल 32 लगाइए, सब उस बच्चे को लेकर के आइए, पुलिस की ड्यूटी बनेगी। और पुलिस चाहे तो गुमशुदा को कभी भी पकड़ सकती है, चाहे तो पुलिस की इच्छा हो तो काफी कुछ 70-80% अपराध पुलिस जो है वो कम कर सकती है। तो कोई बालक गुमशुदा है, गुमशुदा की तलाशी के लिए भी कौन सी रिट लगती है? हैबियस कॉर्पस। किसी को अवैध रूप से नजरबंद बना हुआ है, उसके लिए भी कौन सी रिट है? लिखिए अब इसको जो है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, ये भी देखना है। अनुच्छेद 32 अंबेडकर कह रहा है, ठाकुर दास जो है वो प्रस्तावना को कह रहा है। चलिए, मूल अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22। पहला लिखिए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहला, वाक व अभिव्यक्ति। वाक और अभिव्यक्ति। वाक अभिव्यक्ति। दूसरा, शांतिपूर्वक सभा। शांतिपूर्वक सभा। तीसरा, संगठन। चौथा, विचरण। विचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, विचरण की स्वतंत्रता। पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। निवास निवास की स्वतंत्रता। छठा, रोजगार की स्वतंत्रता। रोजगार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क, इसमें अनुच्छेद 19 का इसमें, फिर पॉइंटों में लिख लीजिए। नंबर 1, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा, सूचना का अधिकार, आरटीआई। आरटीआई की स्वतंत्रता। आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। आरटीआई, कोई बता सकता है तारीख कौन सी आरटीआई की? हाँ, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए, 12 अक्टूबर 2005। आरटीआई। तीसरा, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता।
ब्रैकेट में इसमें लिख लीजिए नवीन जिंदल। इस व्यक्ति से भी 4-5 साल पहले मिली है। नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़के दिलाई थी। इसको ध्यान रख लीजिए, नवीन जिंदल। परंतु नवीन जिंदल ने ये स्वतंत्रता हमें दिलाई है। पहले आज से 5-7 साल पहले हम झंडा नहीं फहरा सकते थे घर पे, आपको पता होगा। कारखाने में झंडा नहीं लगा सकते थे, झंडा केवल सरकारी संस्था पे लगता। नवीन जिंदल बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो कह रहा है कि मैं अपनी फैक्ट्री पर तिरंगा लगाना चाहता हूं, मेरे को परमिशन नहीं है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने झंडा फहराने की प्राइवेट अनुमति दी। पहले झंडा केवल सरकारी संस्थाओं पर फहरा, इसने जो है वो नवीन जिंदल ने परमिशन दिलाई, तो इसलिए इसका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, निजी झंडा फहराने की अनुमति। आगे लिखिए, परंतु इसमें हड़ताल की स्वतंत्रता व चलचित्र की स्वतंत्रता, चलचित्र यानी फिल्मों को हिंदी में चलचित्र कहते हैं, चलचित्र की स्वतंत्रता नहीं है। हड़ताल के दौरान नुकसान की भरपाई, हड़ताल के दौरान नुकसान की भरपाई, हड़ताल के दौरान नुकसान की भरपाई हड़ताल आयोजित करने वाली संस्था से की जाएगी। हड़ताल आयोजित करने वाली संस्था, नुकसान की भरपाई हड़ताल आयोजित करने वाली संस्था से की जाएगी। अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर रोक। 19(2) अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर रोक। कहां कहां रोक है? बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, परंतु ये आपका असीमित अधिकार नहीं है, इस पर भी कुछ मैंने। पहला लिखिए, अवैधता पर रोक। पहला, न्यायालय की अवमानना। आप अपने विचारों में न्यायालय को अपमानित नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना, ये रोक है। दूसरा, देश की एकता और अखंडता, देश की एकता अखंडता सुरक्षा, देश की एकता अखंडता सुरक्षा। एक तो आप न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते, देश की ऐसा कोई स्पीच नहीं देंगे जिससे कि देश की अखंडता को खतरा पड़ता हो, देश की एकता को खतरा पड़ता हो। तीसरा, विदेशों से संबंध, विदेशों से संबंध, विदेशों से संबंध में खतरा आता हो, ये 3 जगह आपको बोलने पर रोक है। विदेशों से संबंध, आपके बोलने से किसी देश से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं तो आपको रोक सकता है बोलने से। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं, 2 बार दंड नहीं, एक अपराध दंड 2 नहीं, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं, स्वयं के खिलाफ गवाही, स्वयं के खिलाफ गवाही हेतु बाध्य नहीं, गवाही हेतु बाध्य नहीं। अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण
व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोमा इच्छानुसार इच्छानुसार जीवन यापन का अधिकार, इच्छानुसार जीवन यापन का अधिकार, इच्छानुसार जीवन यापन का अधिकार। अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार, ये बहुत बार आता है, शिक्षा का मूल अधिकार। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। दूसरा पॉइंट इसी में कम, रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। प्रदूषण रहित जीवन यापन का अधिकार, प्रदूषण रहित जीवन यापन का अधिकार। और ब्रैकेट में जीवन यापन का अधिकार, प्रदूषण रहित जीवन। मानव के रूप में जीवन की सभी सुविधाएं, मनुष्य के रूप में जीवन की सारी सुविधाएं और इच्छाएं मिले हमें। मानव के रूप में जीवन की सुविधाएं हैं वो करें। अनुच्छेद 22, अनु गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। पहला पॉइंट इसमें, सामान्य दंड विधि में अधिकार, सामान्य दंड विधि में अधिकार, सामान्य दंड विधि, सामान्य दंड मतलब आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सामान्य दंड विधि में अधिकार। आईपीसी में हमें क्या अधिकार दिया है? इंडियन पेनल कोड, जो सामान्य दंड विधि है, जिसको अंग्रेजी में आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, उसमें हमें क्या अधिकार है? आर्टिकल 32 कहते हैं। पहला, गिरफ्तारी का तत्काल कारण बताया जाए, तत्काल कारण बताया जाए। पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार करी है, उसका तत्काल कारण बताएं। गिरफ्तारी का तत्काल कारण, अरे अनुच्छेद 21 में ये लिख लीजिए, जीने का अधिकार तो है, मृत्यु का अधिकार नहीं है। इच्छा मृत्यु भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई 50 साल में अभी एक दी है, अभी एक दी है, वो भी बहुत रेयरेस्ट अमंग द रेयर केसेस। कोई 50 साल के अंदर एक व्यक्ति को, भारत में इच्छा मृत्यु का अधिकार कानून है नहीं। बहुत सारे देश में, नॉर्वे है, डेनमार्क है, वहां क्या है, कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है तो वो चाहे तो जो है कोर्ट की परमिशन से मृत्यु कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसा अधिकार नहीं है, चाहे आप कितने ही असाध्य रोग से पीड़ित हो। हमारा कानून ये कहता है कि आपको हर हालत में जीना है, हर हालत में आपको जीना है। लेकिन वो एक अभी केसेज आया था, वो कोई 50 साल में एक केस हुआ है, जिसमें डॉक्टरों की कमेटी ने कह दिया कि ये व्यक्ति जो है वो 20 साल से जो है सेम उसी कंडीशंस में, 15-20 सालों से वो, तो उसको फिर असाध्य मान करके, तो ये कोई रेयरेस्ट अमंग द रेयर केसेज है। कोई 50 साल में ऐसा केस एक बार था, बाकी हमारा कानून नहीं, कानून परमिशन नहीं देता। मृत्यु का अधिकार नहीं है, इसमें लिख लीजिए आर्टिकल 21 में जो एक लाइन छूट गई, जीने के अधिकार के अंदर मृत्यु का अधिकार नहीं है, ये लाइन लिख लेना वहां पर।
तो सामान्य दंड विधि के अनुसार अधिकार तत्काल गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। दूसरा वकील से परामर्श का अधिकार, हम अपने वकील से परामर्श कर सकें। वकील से परामर्श का अधिकार, अगर हमने गिरफ्तार कर ही लिया है तो हमारे वकील से हमें बात तो करने दीजिए। वकील से परामर्श का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे में न्यायालय में पेश किए जाए का अधिकार। 24 घंटे में हमें न्यायाधीश के सामने पेश करो। 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश का अधिकार। 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश का अधिकार। 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश का अधिकार। किसी कारणवश हमें किया भी है तो 24 आवर के अंदर हमें, ये हमारा राइट्स है, कोर्ट के सामने हमें ले जाओ और न्यायाधीश को बताओ कि हमारा क्राइम क्या है। अब इसका सेकंड पार्ट लिखिए। पार्ट सेकंड, निवारक नजरबंदी। निवारक 22 का ही पार्ट सेकंड, मैंने बताया 22 के अंदर दो अपोजिट पार्ट है। एक में तो हमें संरक्षण दे रहा है और दूसरे में हमारे पुलिस हमें क्राइम से पहले गिरफ्तार। निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी, ये भी आर्टिकल 22 का ही पार्ट है। सेकंड पार्ट, निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी, तो इसमें लिखिए, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार करना है। अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार करना है। किसी व्यक्ति को अपराध से पूर्व गिरफ्तार करना है। सेकंड पॉइंट, अपराध से पूर्व गिरफ्तार करना है। सेकंड पॉइंट, यह अपराध का दंड नहीं है बल्कि अपराध को रोकना है। अपराध का दंड नहीं है, गिरफ्तारी कोई दंड के रूप में नहीं हो रही है। अपराध का दंड नहीं है बल्कि अपराध को रोकना है। अपराध का दंड नहीं है बल्कि अपराध को रोकना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी में तीसरा, पोटा टाडा जैसे कानून, जो अब तो रहे नहीं, पोटा टाडा जैसे कानून इसी अनुच्छेद के तहत बनाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, पोटा टाडा कानून, पोटा कानून, टाडा कानून, पोटा कानून, टाडा कानून इसी अनुच्छेद के तहत बनाए गए थे। इसी अनुच्छेद के तहत बनाए गए थे। पोटा और टाडा कानून इसी अनुच्छेद के तहत बनाए गए थे। मूल अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, बेगारी निषेध। बेगारी निषेध, कौमा, बंधुआ मजदूरी निषेध। बंधुआ मजदूरी, बेगारी निषेध, कौमा, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी निषेध, कौमा, मानव व्यापार निषेध। मानव व्यापार निषेध, कौमा, महिला क्रय विक्रय निषेध। मानव व्यापार, मानव व्यापार निषेध, महिला क्रय और विक्रय निषेध। महिला क्रय विक्रय निषेध। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24,
बाल श्रम निषेध, बाल श्रम, इसमें लिख लीजिए 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को रोजगार पर नहीं। बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को रोजगार पर नहीं, रोजगार पर नहीं रख सकते। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। मूल अधिकार नंबर 4, मूल अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार धर्म पालन की छूट। हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से धर्म पालन करने की छूट है। स्वेच्छा से जिस धर्म को पालन करना चाहे, स्वेच्छा से धर्म पालन की छूट है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से धर्म पालन की छूट है। धर्म पालन करना, किस धर्म का पालन करना चाहता है अपनी इच्छा से, छूट है। कौमा, धर्म परिवर्तन करने की भी छूट है। कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो भी छूट है, वो भी इलीगल नहीं है। धर्म परिवर्तन की भी छूट है, परंतु परंतु लोभ लालच में, लोभ लालच में, कौमा, जबरदस्ती, लोभ लालच जबरदस्ती किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। लोभ लालच जबरदस्ती किया गया धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा, अवैध होगा। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। प्रबंधन, मैनेजमेंट, धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट या प्रबंध, जैसे अपने गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, ये क्या करें, मैनेज ही तो करें धार्मिक संस्थाओं को। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27, राज्य किसी से भी धार्मिक कर नहीं लेगा। राज्य मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार सभी आ गए हैं। राज्य किसी से भी धार्मिक कर नहीं लेगा। किसी से भी धार्मिक कर नहीं लेगा। और लास्ट पॉइंट 28वां, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं राज्य द्वारा पोषित धार्मिक संस्थाएं, राज्य द्वारा पोषित धार्मिक संस्थाएं अपने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। अपने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। अपने धार्मिक कार्य में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। अपने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। कल इसमें आगे और लेंगे।